धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल का दिन आप जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का दिन है। लेकिन आज का जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, देश के अंदर जो तमाम हालात बने हुए हैं, उसमें नाम मात्र के लिए उनको याद किया जाता है। मीडिया, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े विज्ञापन जारी करवा दिए जाते हैं। सरकार के तमाम मंत्री जो हैं अपने ट्विटर्स पर उनको याद करते हैं। लेकिन क्या वाकई में सही मायनों में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को याद किया जाता है, या उनके जो सपने थे, जो उन्होंने देखे थे? जब सोचिए कि हमारे बगल में आज़ादी के बाद देश का बंटवारा हो रहा था और बगल में एक मुल्क बन रहा था मजहब के नाम पर, और हमारे यहाँ सेकुलर मुल्क बनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि हर धर्म के लोगों का, हर समाज के लोगों का यहाँ पर हिस्सा होगा, उन्हें सम्मान मिलेगा, और उसी के लिए उन्होंने एक संविधान की रचना की थी। क्या 75 साल बाद जब हम कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, वो तमाम सपने चकनाचूर हो गए हैं? ये एक सवाल समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जूम पर जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर राम पूनियानी जी। लेकिन इससे भी सुलगता हुआ एक और सवाल मैं उनसे पूछना चाहूँगा मुसलमानों को लेकर, क्योंकि आजकल पिछले 7-8 साल से एक प्रोपेगेंडा, पूरा एजेंडा फैलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बाबा साहब चाहते थे कि तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। उस सवाल में, उस एजेंडे में, प्रोपेगेंडे में कितना दम है, क्या सच्चाई है, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी मुद्दत बाद आपसे बातचीत हो रही है। बीच में कुछ ऐसा रहा कि बहुत सारे टॉपिक्स आए, जैसे शहीद आज़म भगत सिंह का भी शहीदी दिवस था। उस मौके पे भी मैं चाहता था आपसे बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। पर आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो जन्मदिन है, इस दिन मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा है बात करना, हालांकि उस वक्त भी बात करनी चाहिए थी। मेरा पहला सवाल यही है कि 75 साल बाद हल्ला तो खूब मचाया जा रहा है, पर क्या वाकई में सही मायनों में जो बाबा साहब के विचार थे, आदर्श थे, या उनके सपनों का जो भारत है वो बनाने में हम लोग कामयाब हो पाए हैं, या उस दौर में हम जी रहे हैं जो वो चाहते थे कि आने वाला भविष्य ऐसा हो भारत का? देखिए, पहले तो आपने अपनी प्रस्तावना में बखूबी से बयान किया कि बाबा साहब का जो सपना था वो एक धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए था, सेकुलरिज्म के लिए था। और हमारी संविधान सभा में उन्होंने अपनी स्पीचेस के माध्यम से और संविधान के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सेकुलरिज्म शुरू में प्रियम्बल में नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कहा सेक्युलरिज्म तो ये चीज है जो हमारे संविधान की आत्मा है, और वो तो एक अंडरस्टूड है, इसको तो समझा जाना चाहिए कि सेक्युलरिज्म तो है ही। और उसी में उन्होंने जो पहले हमारे प्रियम्बल में 4 शब्द रखे हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये यहाँ रहने वाले सभी लोग बराबर के होंगे, बराबर के होंगे। और ये उनका जो प्रभाव था पूरे देश पर वो बहुत महत्वपूर्ण था। और उसके चलते आज वो लोग भी जो उनके सिद्धांतों के विरोध में हैं, खुले रूप से, छुपे रूप से, सभी लोग मजबूर हैं कि उनकी जयंती को मनाया जाए। तो उनके ट्वीट करेंगे, उनके पोर्ट्रेट पे हार चढ़ाएंगे। पर जहां तक उनके सिद्धांतों का सवाल है, उनका मुख्य सिद्धांत जो दो मैं कहना चाहूंगा, एक तो जाति व्यवस्था का उन्मूलन, और दूसरा अल्पसंख्यकों के एब्सोल्यूट राइट्स, उनके पूरे राइट्स। ये दोनों के बारे में आज जो चीजें हैं अलग अलग प्रकार से, एक तरफ से दलित, ओबीसी को अधिकारों को दबाने की कोशिश चालाकी से, सोशल इंजीनियरिंग, कोऑप्शन और बाकी तरीकों से, सामाजिक समरसता के आधार पे जाति व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये हमारे समाज की मजबूती का आधार है, और उनके बीच में इस प्रकार की प्रक्रियाओं के आधार पे जाति व्यवस्था को अंदर से खाद पानी दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, मैं आपको एक मजेदार वाकया बताऊं। संविधान सभा में जब डिबेट चल रहे थे तो माइनॉरिटी राइट्स की बात आई। तो माइनॉरिटी राइट्स की बात आई तो कुछ लोगों ने कहा, देखो भाई, अभी पाकिस्तान का संविधान बनने वाला है, हम पहले देख लेते हैं कि पाकिस्तान वाले माइनॉरिटीज को क्या राइट्स देते हैं। तो बाबा साहब ने उसका इतना सुंदर जवाब दिया जिसका कि कोई जवाब नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी वहां के अल्पसंख्यकों को अधिकार देना चाहिए, पूरे अधिकार देना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। पर जहां तक भारत का सवाल है, यहाँ अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, उनकी पहचान, उनकी बाकी चीजों को पूरी
सकारात्मक एक्शन, सकारात्मक कार्य के आधार पे माइनॉरिटी राइट्स को हम यहाँ रखेंगे, और दैट राइट इज एब्सोल्यूट। वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि पाकिस्तान माइनॉरिटीज को राइट देता है कि नहीं, पर जहां तक भारत का सवाल है, ये अपने माइनॉरिटीज को पूरी तौर से बराबरी का दर्जा देगा, उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम करेगा। ये प्रावधान उन्होंने संविधान में रख दिया। ये बात खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप पिछले 1-2 हफ्ते की घटनाएं देख रहे हैं कि जहां अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक एक चीज को खोद के निकाला जा रहा है। अजान कैसे हो, हिजाब कैसे हो, क्या आप खाएं, मुसलमान व्यापारियों का बायकॉट कैसे करें। ये जब चीजों के चलते बाबा साहब की याद बहुत ज्यादा पहले से आ रही है, क्योंकि इस बात पर उन्होंने महत्वपूर्ण एक इंटरवेंशन किया था, हस्तक्षेप किया था, और वो ये कहा था कि माइनॉरिटीज आर इक्वल पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। वो यहाँ के बराबर के नागरिक है, नंबर 1। और नंबर 2, क्योंकि वो संख्या में और अपने प्रभुत्व में, डोमिनेशन में कम है, इसलिए राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। तो ये इस माहौल में मैं कह रहा हूँ कि पिछले 8 साल की आपने बात की, 8 साल की बात कीजिए, 4 महीने की बात कीजिए, पिछले 2 महीने की बात कीजिए। मैं आपको रोक रहा हूँ सर। जी, आपने कहा कि हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनको बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, ऐसा सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, और अपनी इस बात को उन्होंने संविधान सभा में रखते हुए ये तक साफ कर दिया था कि हमें मतलब नहीं है कि दूसरा देश अपने यहाँ अक़लियतों को, अल्पसंख्यकों को वो अधिकार दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके लिए हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपने यहाँ नहीं दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम अपने यहाँ पर नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी बात आज आपने बताई है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, पिछले 8 साल से, 9 साल से, इन्होंने उनके नाम में राम जोड़ने के अलावा मुझे लगता है उनके उस व्यक्तित्व को अपनाने की कभी कोशिश नहीं की है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? देखिए, ये बीच में बाबा साहब का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर जी। तो रामजी तो उनके पिताजी का नाम था जी। और उसके बारे में कोई शंका नहीं थी। अंबेडकर जी ने जो भगवान राम के बारे में लिखा है वो अपने आप में एक अलग अध्याय है, उनकी एक पूरी किताब है जो उन्होंने गीता और रामायण पे लिखी है, राम के चरित्र पर लिखी है, उन्होंने बहुत बड़ी आलोचना की है। तो अब ये उनके पिताजी का नाम राम जी है, उसका फायदा लेकर उसी को हाईलाइट करना चाहते हैं, जबकि बाबा साहब तो शंभू के वध के विरोध में थे, अपनी गर्भवती पत्नी सीता को घर से निष्काला देने के विरोध में थे, बाली को जो पीछे से मारा गया उसके विरोध में थे। तो बाबा साहब के जो मूल्य हैं वो एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता के उच्चतम मूल्य हैं और माइनॉरिटी राइट्स को बचाने के वो सबसे बेहतरीन उन्होंने किया था। तो इन्होंने केवल राम जी नाम पे ही उन्होंने फोकस नहीं किया है, उन्होंने सामाजिक समरसता मंच बनाई है। अब बाबा साहब क्या कहते थे कि जातियों का अंत होना चाहिए, ये क्या कह रहे हैं कि जातियां एक दूसरे की पूरक हैं। इन्हीं जातियों के आधार पर भारतीय समाज, हिंदू समाज जो सदियों से मजबूत रहा है। तो ये पूरी विरोधाभासी राजनीति आज सत्ता पे है और वो बहुत चालाकी से बाबा साहब के पोर्ट्रेट पे हार भी डालती है और उन तबकों में जिनके लिए बाबा साहब ने सबसे ज्यादा काम किया उन तबकों को अपनी ओर अलग अलग तरीके से भ्रमित करके आकृष्ट भी कर रही है। ये एक सबसे चिंता की बात यह है कि जिन तबकों के लिए बाबा साहब बराबरी चाहते थे, ये लोग उन तबकों के बीच में ऐसा चालाकी का काम करके उनको चुनाव में अपने साथ कर रहे हैं, बाकी चीजों में अपने साथ कर रहे हैं कि वो एक मेरे ख्याल से हमें उस पर गहराई से सोचना चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांतों को वास्तविक रूप से लोगों तक कैसे ले जाया जाए। क्या ये इसलिए कर पा रहे हैं सर क्योंकि जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं या जो लोग अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे थे, राजनीतिक तौर की मैं बात कर रहा हूं, किसी पार्टी विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा, वो तमाम लोग आज इन्हीं के साथ मिल जा रहे हैं या उन्होंने वो अम्बेडकरवादी विचारधारा छोड़ दी है और वो भी सत्ता के सिर्फ लालची एक तरीके से बन के रह गए हैं, इसलिए ये आज अंबेडकर की विचारधारा को ही खत्म करने पर तुल गए और सिर्फ एक सिंबॉलिक बना दिया है, पुतला बना दिया है, पोर्ट्रेट बना दिया है और बस माल्यार्पण कर दिया है, यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं उनको। देखिए, इसके 2 भाग हैं, आपने जो सवाल किया उसके 2 भाग हैं। एक तो जो बाबा साहब के विचारों को पूरी तौर से विरोध करती है वो राजनीति, हिंदू राष्ट्रवाद की विचार राजनीति, इसने अपने पैर बहुत गहराई से फैला लिए हैं। आज जो लाखों स्वयंसेवक हैं, हजारों जो प्रचारक हैं, वो इतनी संख्या में कम्युनिटीज के बीच में जाके काम कर रहे हैं
इस कारण से वो बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के विरोधात्मक मूल्यों को आगे ले जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, दलितों के बीच में से जो कुछ आंदोलन हुए, उन जी। आंदोलनों को भ्रष्ट करने का काम भी इन्हीं ने किया। और नंबर तीन, इनके बीच में से कुछ जो लीडर्स ऊपर आते हैं, जी। अब उनकी वो ऊंचाई तो नहीं है जो बाबा साहब की तरह हो, जो कैबिनेट से इस्तीफा दे दें कि भाई ये आप हिंदू कोड बिल को ऐसा लागू नहीं कर रहे, मैं जी। कैबिनेट से इस्तीफा कर दे रहा हूँ। जी। बाद के जो लीडर आए वो तो खुद के स्वार्थ के बाहर देख नहीं पा रहे, तो इसलिए उनको साथ में जोड़ने के लिए इनको कोई समस्या नहीं हुई। इसलिए मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि जी। 3 राम थे, हम्म। रामविलास पासवान, जी। रामदास आठवले जी। और रामराज, जो बाद में उदित राज हो गए। जी। ये तीनों उनके साथ जुड़ गए। तो हमारे एक महान दलित लेखक ने कहा, जो दलित विचारधारा को बहुत अच्छे से रखते हैं, उन्होंने कहा ये लोग तो अब बीजेपी के हनुमान बन गए हैं, यानी जी। बीजेपी के सेवक बन गए हैं। और यही बात रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने खुद कही कि मैं तो मोदी जी का हनुमान हूँ। तो खैर, यहाँ तक इनके लीडरशिप का सवाल है, ये लीडर से मुझे खास उम्मीद नहीं है। पर हाँ, जी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रोहित वेमुला की जब हत्या की गई, इंस्टीट्यूशनल मर्डर, उसके बाद से दलित नौजवानों में एक आक्रोश आया, और वो आक्रोश कई कई स्थानीय दलित आंदोलनों में प्रतिबिंबित हो रहा है। वो एक उम्मीद है जो बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने में सक्षम होंगे। आपने कहा कि जो नौजवान हैं वो बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। रोहित वेमुला की जो मौत हुई थी, उसके बाद से, जब वो ऊना के कांड वगैरह तमाम चीजें हुई, उसके बाद से परिस्थितियां बदल रही हैं। लेकिन जैसे राजनीतिक तौर पर इनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और जिस तरीके से आजकल इन्होंने बुलडोजर वाली प्रथा शुरू कर दी है कि ना कोर्ट है ना कचहरी है, बस किसी के भी घर पे जाइए, किसी की भी प्रॉपर्टी पे जाइए, बुलडोजर चला दीजिए, तो आपको लगता है ऐसे में जो दलित, पिछड़ा, ओबीसी या माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, नौजवान है, वो इनसे लड़ने की, जूझने की कोशिश कर पाएगा? देखिए, ये अकेले में तो नहीं कर पाएगा, इतना मैं आपसे सहमत हूँ कि दलित और पिछड़ा नौजवान जो है अकेले में नहीं कर पाएगा। पर मेरी उम्मीद इस बात पर है कि मुख्य संख्यक समाज का एक बड़ा तबका जो आज मौन है, उसे पता है कि जो चल रहा है वो गलत है, पर उसके खिलाफ वो आवाज नहीं उठा रहा। ये तबके के बड़े लोग के साथ मिलकर दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इनका एक अगर सामाजिक मंच बना तो निश्चित रूप से, क्योंकि कोई भी आंदोलन आप जब अकेले चलाते हैं तो उसमें मजबूती नहीं आती, पर आपके समविचारी लोगों के साथ, जिनकी आकांक्षाएं, राजनीतिक आकांक्षाएं आपसे मिलती जुलती हैं, क्योंकि मेरा विश्वास कीजिए, ये सांप्रदायिक राजनीति का बुरा प्रभाव केवल मुसलमानों और दलितों पे ही नहीं है, हिंदुओं का एक बड़ा तबका है जो इससे बहुत पीड़ित है। तो वो तबका कब तक इस भुलावे में रहेगा कि राम मंदिर मिल गया, काशी कॉरिडोर मिल गया तो मुझे तो चैन मिल गया। तो ये तबका भी है जो समाज में इस प्रकार के विरोध के लिए बाकी तबकों के साथ जुड़ेगा और हमारे लोकतंत्र के मूल्यों को बहाल करने के लिए कोशिश करेगा। चलिए, मैं आपकी उम्मीद की दाद देता हूं कि आज के दौर में भी आप लोग जिस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और उम्मीद रख रहे हैं कि आने वाला भारत एक अच्छा, और पहले जो सपना बाबा साहब ने देखा था उसी तरीके का भारत बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि जब आज व्यक्ति विशेष की राजनीति हो रही है और रात दिन कहा जाता है कि कौन है नरेंद्र मोदी के सामने, तो आपको लगता है ये जो SC ST ओबीसी माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, यहाँ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा उभर के सामने आएगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति विशेष की राजनीति के अधीन हो चुके हैं, और नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा और ये जाके उसकी छतरी के नीचे खड़े हो जाएंगे? क्या लगता है कोई ऐसा व्यक्तित्व? देखिए अकरम भाई, ऐसा एक किसी व्यक्ति के बारे में कहना तो मुश्किल है, पर एक अंग्रेजी में वर्ड है कलेक्टिव लीडरशिप। कई बार जब एक लीडर उतना बड़ा नहीं होता, वैसे आप देखिए तो 2002 के पहले भी मोदी का कद इतना बड़ा नहीं था, वो तो मीडिया के माध्यम से और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के माध्यम से उनके इमेज को बड़ा किया गया, और उनमें भी क्षमता है कि खुद को ज्यादा प्रोजेक्ट करें। पर जो विपक्ष है, विपक्ष में कलेक्टिव लीडरशिप भी हो सकती है, जहां आप एक कॉमन एजेंडा के आधार पे कई पॉलिटिकल लीडर साथ में आकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल सकते हैं। आप देखिए, देवेगौड़ा के समय किसको पता था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, गुजराल के समय किसको पता था कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। तो वो उस प्रकार की परिस्थितियों के आधार पे लीडर निश्चित रूप से सामने आएगा जो सबके हितों को साथ में लेकर चले। जहां तक मैंने नौजवानों की बात की, मुझे खैर किसी का नाम मैं थोड़ा सा लेना चाहूंगा कि पिछले
रोहित वेमुला की हत्या के बाद आप देखेंगे तो कई ऐसे नौजवान सामने आए हैं जी जो देश को बहुत अच्छी दिशा देने में समृद्ध हैं। तो जी। इस प्रकार की नौजवानों में से एक नया नेतृत्व निश्चित रूप से आ सकता है। निश्चित रूप से ऐसा नेतृत्व नौजवानों के बीच से निकल कर आ सकता है। आप आशान्वित हैं, पर उम्मीद है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अब एक सवाल आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि जो हालात आज बने हुए हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा नफरत का माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। आपने भी कहा कि जी। उसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं हो रहा है, सभी को हो रहा है। लेकिन अजीब से एक नशा हो गया है। आपको लगता है उस नशे में ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो ज्यादा शिकार हो रहे हैं और वो उससे नहीं निकल पाएंगे हाल फिलहाल के दौर में? क्योंकि 2024 आरएसएस के 100 साल पूरा होने का, और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि समझ लीजिए कि अघोषित हिंदू राष्ट्र, अब आपको संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, तमाम संस्थाओं पे आपने कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ऐसे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं सर। जो चुनावी बॉन्ड वाला मामला है, 3 साल से सुनवाई नहीं करता है सुप्रीम कोर्ट उस पे। चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है उत्तर प्रदेश में। राजेश्वर सिंह जो ईडी से रिटायरमेंट लेके चुनाव लड़ रहा है लखनऊ में सरोजनी नगर सीट से, उसकी पत्नी लखनऊ में आईजी है। बताइए, चुनाव आयोग उसकी पत्नी को वहां से ट्रांसफर भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में आपको लग रहा है जो तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं, इसमें कुछ बदलाव होगा? देखिए, मैं बदलाव की किरण कहाँ देखता हूँ बताना चाहता हूँ, पता नहीं मैं कितना सच हूँ, पर देखिए आप बिहार में तेजस्वी यादव की रैलीज में जिस प्रकार से सफलता थी और अभी अखिलेश यादव की रैलीज में जो सफलता थी, वो एक प्रकार से विरोध का स्वर था। जी। अब वो जीत कर नहीं आए, उसमें और भी कारण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई उसमें जो धांधली, ईवीएम मशीन जी और सत्ता और पैसे और मैन पावर का उपयोग करके उनको हरा सकते हैं, पर जी निश्चित रूप से कब तक करेंगे, कब तक ये करेंगे, वो भी एक सवाल है। क्योंकि अभी अखिलेश यादव की रैलीज में जो भीड़ थी वो एक ही बात बताती थी कि लोगों का पैर खाली है, लोगों का पेट खाली है, लोगों के पैर थक चुके हैं शहरों से गांव में जाकर, बेरोजगार होकर और अपनी कृषि की दुर्व्यवस्था को देखकर। तो ये जी। उसी बात को दर्शाता था। वो कहते हैं ना, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। मैं इसको यही देखता हूँ कि भाई अब दर्द इतना है तो आखिर में लोग उस धर्म के नशे में कब तक रहेंगे। आपने जो नशा शब्द इस्तेमाल किया बहुत बेहतरीन शब्द है, क्योंकि ये उसी नशे में कि भाई मंदिर बन गया, कॉरिडोर बन गया, अब गाय को हम माता मान रहे हैं, ये भी एक प्रकार से नशा है जो लोगों की समस्याओं को दरकिनार करके लोगों को इस प्रकार के स्थिति में रखना चाहता है। पर उसकी भी एक सीमा होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। जहां आप देखें, नहीं तो अखिलेश यादव की मीटिंग्स में इतनी भीड़ नहीं होती। जी, उसकी भी एक सीमा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे हम श्रीलंका के हालात को देख सकते हैं, वहां भी किस तरीके की नफरत का माहौल पैदा लगातार किया गया और आज वो देश किस स्थिति में पहुंच चुका है। अगर सबक लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सबक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें खुश होने की जरूरत है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं और घोषित रूप से हम लोग हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। आप सोचिए कभी सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, ये पर्सनली मेरा सवाल है। राष्ट्रपति आरएसएस से, उपराष्ट्रपति आरएसएस से, प्रधानमंत्री आरएसएस से, मुख्यमंत्री तमाम आरएसएस से, राज्यपाल आरएसएस के, अधिकारी तमाम आरएसएस के, और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा सर? देखिए, आपने ये बात सही कही कि इन्होंने केवल राजनीतिक सत्ता पे कब्जा नहीं किया, हमारे जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इंस्टीट्यूशंस में भी अंदर से इन्होंने घुसपैठ कर ली है। और बाकी जो बहुत सारे अधिकारी हैं उनकी विचारधारा इनके विचारों से मिलती जुलती है। तो इसमें एक सत्ता परिवर्तन में इनको राजनीतिक सत्ता से बाहर रखना आगे आने वाले चुनाव में बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां जागेंगी और इस प्रकार के गठबंधन बनाएंगी जो सफलता से सत्ता पे आकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे गरीब लोगों में, अल्पसंख्यकों में, दलितों में, स्त्रियों में एक उम्मीद की रोशनी करेंगे। ऐसा मैं केवल उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि चुनावी राजनीति मुझे भी ज्यादा समझती नहीं है, पर केवल मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलिए, चुनावी राजनीति पे हम लोग जाना भी नहीं चाहते हैं। हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं और बाबा साहब के सपनों के भारत को लेकर बात कर रहे हैं, उसी पे हम रहना चाहते हैं। उनको लेकर आजकल एक एजेंडा, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो चाहते थे कि चुन चुन के मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, इसमें 0% सच्चाई है। जी एक कंसेप्ट थी एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई पूरे मुसलमानों को वहां भेज दो और पूरे हिंदुओं को यहाँ ले आओ। ये जो कल्पना थी, ये एक केवल पागलपन था, क्योंकि इतने लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट ये किसी प्रकार से संभव भी नहीं था। और जहाँ तक बाबा साहब तो चाहते थे कि कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष हो, उसमें सभी धर्म के लोग रहें,
तो जी। ये केवल एक क्योंकि जिस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने में ये सक्षम है, गोबेल्स के आधार पे झूठ को फैलाते रहो, झूठ को फैलाते रहो, ये बात सच है। एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की बात आई थी, पर जी। सभी लोगों ने उसको अनरियलिस्टिक और गलत कह के रिजेक्ट किया था। केवल अनरियलिस्टिक एक बात है, पर दूसरी गलत भी है कि जी। हम ऐसा भारत बनाना चाहते थे जिसमें सभी धर्म के लोग हों, जिस जी। बगीचे में सभी प्रकार के फूल हों। वो यहाँ के आजादी के आंदोलन के नेताओं का सपना था। वो भगत सिंह हो या गांधी हो या अंबेडकर हो, सब इसी बात पे चलते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत छोटे से शब्दों में, बहुत कम एक बातचीत के अंदर उनके पूरे व्यक्तित्व पर रोशनी डालने की कोशिश की। हालांकि जितनी बातचीत की जाए उतनी भी कम हो सकती है उनको लेकर, आप भी समझते हैं, लेकिन आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। फिर किसी और मुद्दे पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।